कंटेस्टेंट्स रेडी? मैं घर बैठी जनता को भी बता दूं कि अगर आप भी हमारे साथ इस समय फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल रहे हैं तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। सभी खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही सोच समझ करके खेलिएगा क्योंकि ये मौका जिंदगी में आपको सिर्फ एक ही बार मिलता है, इसलिए सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सरकारी पद पर आमतौर पर एक IAS अधिकारी नियुक्त होता है? Which of these governmental posts is generally filled by an IAS officer? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A पुलिस कमिश्नर, B मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस, C कलेक्टर, D वायु सेनाध्यक्ष यानी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है C कलेक्टर। कलेक्टर जो होता है वो IAS के अफसर होता है। अब देखते हैं C में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ओ, 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय तुषार बारिक। ऑलराइट, 0.97 सेकंड तुषार। तो लीडर बोर्ड पे तुषार जो है वो पहुंच जाएंगे नंबर 1 स्थान पर। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? रेडी? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म KGF चैप्टर 2 में KGF नामक स्थान से किस तत्व का मुख्य रूप से निर्यात होता है? In the movie KGF chapter 2, what element is the main export from the place known as KGF? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A यूरेनियम, B सोना गोल्ड, C बॉक्साइट या D अभ्रक यानी माइका। यूरेनियम, गोल्ड, बॉक्साइट, माइका। समय समाप्त हो गया। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सोना गोल्ड। KGF का मतलब होता है कोलार गोल्ड फील्ड्स। कोलार गोल्ड फील्ड्स वेरी फेमस फॉर देयर गोल्ड माइंस। बी में देखते हैं अब किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। वाह, सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय हर्ष बागडा, 0.84 सेकेंड। ऑलराइट, तो तुषार जो थे वो नंबर 1 स्थान पे थे लीडर बोर्ड पे, और अब अभी भी तुषार नंबर 1 स्थान पे हैं। ऑलराइट, अब आएगा तीसरा और आखिरी प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार इनमें से कौन दशरथ के पोते थे? अकॉर्डिंग टू द रामायण, हु अमंग दीज वाज अ ग्रैंडसन ऑफ दशरथ? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए लक्ष्मण, बी भगवान राम यानी लॉर्ड राम, सी लव या डी इंद्रजीत? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी लव। ओके, अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? हर्ष जी का एक बार फिर 0.96 सेकेंड। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन द लीडर बोर्ड। तुषार नंबर 1 स्थान पर थे और तुषार जीत गए। well done। बहुत बहुत तुषार, करण सिंह, जोरदार तालियां बजाने के लिए। तो देव सुंदर मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं तुषार बारेठ जी। ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और ये सूरजपुर छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको तुषार। थैंक यू सर। अब हॉट सीट पर आ गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर पहले जब हम लोग के घर पे मतलब केबल टीवी रहता था तो फिर पापा को मैं बोला कि पापा इसे चेंज कर दीजिए, DTS लगा दीजिए। तो फिर पापा DTS लगा दिए। उसके बाद फिर मैं बोलता था पापा को कि पापा KBC क्यों नहीं देखते, KBC क्यों नहीं देखते, चैनल लगाइए करके। फिर पापा ने चैनल लगवा दिया। फिर आपका प्ले अलॉन्ग स्टार्ट हुआ। तो मैं पापा को बोलता था पापा प्ले अलॉन्ग खेले कीजिए ना, ऐसे क्यों नहीं खेलते, हम लोग जीत सकते हैं, हम लोग जा सकते हैं हॉट सीट पे। फिर पापा बोले अच्छा चल ठीक है ट्राई करते हैं। फिर पापा भी खेलते थे, मैं भी खेलता था। फिर अभी मैं गुरुकुल में पढ़ता हूँ तो वहाँ से अभी छुट्टियों में, दीपावली छुट्टियों में मैं घर आया था। तो पापा को याद था कि KBC जूनियर चालू होने वाला है, ट्राई कर रहे थे हम लोग बहुत सालों से। फिर खेलते हैं, बोले इस साल भी ट्राई करते, चलो चलो इस साल भी लग जाएगा। तो किस्मत से इस साल भगवान भी चाहा और किस्मत भी लग गई, तो इस साल मैं यहाँ आ गया। बहुत बहुत बधाई आपको। सर एक और बात है हाँ जी। कि मेरी मम्मी बोलती है रोज सुबह नहाने के बाद माला करना चाहिए, पूजा पाठ।
तो मैं माला ही कर रहा था, फ़ोन कॉल आया केबीसी से। तो हम लोग क्या जनरली लगता है नंबर होगा, कोई नंबर से आया, कंपनी वंपनी होगा। तो मम्मी पूछी मेरे को क्या करना, मैं बोला कट कर दे, कंपनी का फ़ोन कॉल होगा करके। लेकिन मम्मी कट करते करते उसको पिकअप कर ली। उसके बाद फिर बोली बात कर ले एक बार। तो मैं माला इधर जाप कर रहा था ऐसे माला। उसके बाद इधर बोलता है हेलो, मैं केबीसी से बोल रहा हूँ, आपका केबीसी में सिलेक्शन हो गया। मैं बोला अरे, फिर मैं अटक गया बीच में, करूँ तो करूँ क्या, माला जप रहा हूँ। फिर मैं बोली अरे रख दे रख दे रख दे। फिर मैं रखा माला को बीच में, भगवान को सॉरी वही बोला, भगवान सॉरी सॉरी माफ कर दीजिए, 2 मिनट लूंगा करके। उसके बाद फिर बात किया। फिर जैसे ही कॉल खत्म हुआ, भगवान को सॉरी वॉरी बोल के, भगवान सॉरी एक बार कंटिन्यू करो। फिर माला चालू कर दिया। तो कंपेनियन के रूप में आप अपने माता पिता बुलाए हैं। हाँ आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। धर्मेंद्र आपका नाम है शायद। धर्मेंद्र कुमार बरेठ। जी, और पत्नी? सरिता बरेठ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। तुषार, यस सर। आपको बता दें कि अब आप स्पॉटलाइट पे आ गए हैं और गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे। और लाइफलाइंस के बारे में बता दें, एक्सपर्ट एडवाइस जो है उनके बारे में आपने देख लिया होगा। लाइफलाइंस आपके पास अभी तो 3 हैं। Yes, ये है ऑडियंस पोल 50-50 और वीडियो कॉल दी एक्सपर्ट। अर्चना जी आएगी और आपको प्रश्न का उत्तर देगी। Yes. और इनकी चौथी लाइफलाइन जो है ज्ञानास, जिसके बारे में आप जानते हैं। ये तभी प्रकट होंगे जब आप 5 प्रश्नों का सही उत्तर दें। तो मैं जनता और इनको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर ये 1 करोड़ पॉइंट्स जीत जाते हैं तो इनको और इनके परिवार को मिलेगी इंडियाज मोस्ट कनेक्टेड SUV द Hyundai Venue। और अगर ये 7.5 करोड़ पॉइंट्स जीत जाते हैं जी हाँ, तो इनको और इनके परिवार को मिलेगी Hyundai की तरफ से एडवांस इलेक्ट्रिक SUV द Kona इलेक्ट्रिक। और तुषार जी, एक बार फिर हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न तुषार, तैयार हो जाइए। 1000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदी वाक्यांश का अर्थ होता है कि खाना स्वादिष्ट है? Which of these Hindi phrases refers to the food being tasty? ऑप्शन सुनिए। A, मुंह बना के खाना। B, उंगलियां चाट के खाना। C, छोटे निवाले लेना। या D, खाली पेट रहना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, उंगलियां चाट के खाना। B पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कभी कभी खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि उंगलियों को भी चाटना पड़ता है। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी? 2000 पॉइंट्स, दूसरा प्रश्न। तुषार भाई साहब, ये रहा आपके सामने। एक नोटबुक के पन्ने पर बाईं ओर वो कौन सा भाग होता है जहां मुख्य चीजें नहीं लिखी होती है? ऑन द पेज ऑफ अ नोटबुक, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट in which the main text is not written? Okay? ऑप्शन सुनिए। A cover, B label, C title या D margin? सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर डी, मार्जिन। D margin? यस सर। D पे ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. Well done. 2000 पॉइंट जीत गए आप। तीसरा प्रश्न, 3000 पॉइंट्स। रेडी तुषार? यस सर। ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी टीम पहली बार 2022 में IPL से जुड़ी है? Which of these is a new team that joined the IPL in the year 2022? ऑप्शन सुनिए। A, मुंबई इंडियंस। B, लखनऊ सुपर जायंट्स। C, चेन्नई सुपर किंग्स। या D, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स कह रहे हैं। B पे ताला लगा जाए। ये भी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3000 पॉइंट जीत गया। अब की बार 2 नई टीमें जो हैं उनको जोड़ा गया था IPL में। एक तो ये जिसका आपने अभी उत्तर दिया और दूसरा कौन था? सर गुजरात टाइटन। गुजरात टाइटन। वेल डन। सर मेरे पास एक चीज है आपकी एक फोटो है जिसपे आपका हाइट बहुत बड़ा है लेकिन आपकी बैट बहुत छोटी। सर ये फोटो। अरे यार, क्या होता है भाई साहब, ये एक पिक्चर की शूटिंग में फोटो ली गई थी। हाँ, क्या होता है जब शॉट वॉट लग रहा होता है तो समय लगता है। यस सर। तो क्या करें, बैठे बैठे हम लोग सब बोर हो जाते थे। तो पूरे जितना लोग बाग हैं अपने
जो लोग हमारे साथ काम करते हैं यस सर। वो हम लोग क्रिकेट खेलते थे। अब बल्ला इतना छोटा ले आए वो कि बल्ला कम है, गुल्ली डंडा खेलने लायक है ये। सर आपके हाथों से उस बैट को पकड़ने के बाद बैट बोल रहा होगा मैं धन्य धन्य हो गया। नहीं नहीं, तो धन्यवाद नहीं हुआ। अगली बॉल पे हम आउट हो गए तो मालूम है दूसरा वाला आ गया खेलने के लिए। ओके, चलो तुषार आगे चलते हैं। चौथा sir. प्रश्न, 5000 पॉइंट्स। रेडी? चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 3 और 9 दोनों के पहाड़े में इनमें से कौन सी संख्या आती है? Which of these numbers features in the multiplication tables of both 3 and 9? A 24, B 30, C 39, D 18। 24, 30, 39 या 18? सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर डी 18। 18 पे डी कह रहे हैं, ताला लगा जाए। यस, इज द राइट आंसर। मैथमेटिक्स कर लेना चाहिए था। 3 into 6 is 18 and 9 into 2 is 18। ऑलराइट, अब तुषार जी, यस सर। हमारे जो ज्ञाननाथ जी है कह रहे हैं आपका रिपोर्ट कार्ड हमें आप देखने का समय आ गया। रिपोर्ट कार्ड लगाया जाए इनका। ये आ गया। तुषार बारेट हैं, ये 15 साल की इनकी उम्र है। स्कूल एंड स्टैंडर्ड है श्री स्वामी नारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं ये। ही लाइक्स इंडियन फेस्टिवल्स, प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू सॉन्ग्स। डिसलाइक्स द फैक्ट दैट ही डजंट गेट पॉकेट मनी। नहीं मिलती है आपको? इनका लक्ष्य है या एम है टू बिकम एन IAS ऑफिसर। और इनके माता पिता ने इनका नाम रखा हुआ है बचत कुमार। यानी कोई भी चीज आप ज्यादा खर्च नहीं करते, उनको बचा के रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी आदत है आपकी। अच्छा भाई साहब, ये लिखा है आपको कि आपको पॉकेट मनी नहीं मिलता, क्यों? आपसे नहीं पूछेंगे, माता पिता से। इनको पॉकेट मनी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? कारण है सर कि ये पहले जो है लोकल रहता था, अभी जो है आप ही के गुरुकुल में रहता है। प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन जिसकी बुनियाद है, तो वहाँ तो जरूरत ही नहीं सर। सब चीज़ वहाँ से पहले से वेल फैसिलिटेड है। कॉपी किताब, गेम्स, सारी चीज़ें वहाँ मिलती है, तो वहाँ जरूरत ही क्या है। सुनिए सुनिए, अभी आपने जिन जिन चीजों का नाम लिया है जी, कि किताब, कलम, जी, ये तो सब मिल जाता है जी। किसने आपसे कहा कि पॉकेट मनी इन चीजों पे खर्चा जाता है? पॉकेट मनी और चीजों पे खर्चा जाता है भाई साहब। वहाँ अनुमति नहीं है सर। क्यों नहीं मिलता? बाहर बाहर जाएंगे, खाने पीने के लिए कुछ होना चाहिए ना इनके पास। उस गुरुकुल में बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। आपने भी तो कहा था कि बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते आप। अरे भाई साहब, वो पिक्चर का मामला था। यहाँ तो ये तो वही कहाँ पिक्चर, जोड़ रहे हैं आप? पिक्चर समाज का दर्पण होता है सर। वो गुरुकुल में और बहुत कुछ गड़बड़ हुआ था, वो तो बात नहीं कर रहे हैं आप। पॉकेट मनी नहीं मिल रहा है, इससे आप खुश हैं या ना खुश हैं? सर अब मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, ना घर का ना घाट का हो गया मैं तो। अच्छा, अगर गुरुकुल में आपको पॉकेट मनी मिल जाता, मान लीजिए चोरी छिपे क्या करके किसी ने दे दिया, हाँ सर। तो क्या करते उसका? सर अब हम लोग का ऐसा सिचुएशन है ना कि ना बाहर जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। Really? तो, हाँ, तो खरीदेंगे तो क्या, पेन कॉपी, इससे अच्छा बैठे ही रहो आराम से। ओहो, ऐसा बाहर नहीं जा सकते हैं आप? नहीं सर, आपके ही कृपा से ये सब। हमारी कृपा से। सर अब ऐसी पिक्चर में काम हम नहीं करेंगे जिसमें
हमारी वजह से आपको कष्ट हो, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, आज आप बैठे हुए हैं हॉट सीट के ऊपर। हम तो चाहते हैं कि आपको ढेर सारा पॉकेट मनी मिले। सर एक रिक्वेस्ट है सर, आप जो बोले ना अभी पिक्चर बनाना बंद कर देंगे सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं पिक्चर बनाना नहीं, यस सर। गुरुकुल की पिक्चर नहीं बनाएंगे। नहीं सर बनाइएगा, हैं? बनाइएगा। क्यों? अरे सर मैं फंसा, बाकी को भी फंसाऊंगा। बिना संस्कारों से जो इंसान है वो समाज को और देश को बोझा रूप है। इसलिए हम बच्चे को ही संस्कार देंगे तो ही हमारा समाज और देश वो आगे बढ़ेगा, सक्सेस होगा। नमो नमः श्री हरे बुद्धिदाय दयावते। बहुत सारी स्कूलें एजुकेशन तो देती है, लेकिन हम एजुकेशन के साथ मानव मूल्य के जो संस्कार हैं हम देते हैं। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु। मेरे को 4 to 5 मंथ्स हो गया इस गुरुकुल में आया। पहले घर में था, डेली रूटीन था, लेकिन उतना टाइट नहीं था। लेकिन यहाँ आके एकदम चेंज हो गया है, एकदम टाइट शेड्यूल, एकदम डिसिप्लिन में। तो ये क्या है, सिस्टमैटिक हो गया आपसे। स्वामीनारायण गुरुकुल विद्या, सद्विद्या और ब्रह्म विद्या, ये हम तीनों बच्चे को सिखाते हैं। विद्या माने प्रोफेशनल सक्सेस, सद्विद्या माने सोशल एंड फैमिली सक्सेस, और ब्रह्म विद्या एक आध्यात्मिक सक्सेस। स्वामी जी लोग बोलते हैं कि भगवान का अपना एक सच्चा दोस्त या पार्टनर मानोगे तो भगवान तुमको खुद रास्ता दिखाएंगे। कभी कभी ट्राई भी करते थे कि जो स्वामी जी बोलते हैं क्या सच में होता है ऐसा, तो ट्राई किए तो रियली होता है। तुषार एक अच्छा लड़का है, उसका जो भी एक्टिविटीज़ है वो इतना डिसिप्लिन में है। पहले ये था कि IAS बनना, ऐसा था कि उतना फोकस्ड नहीं था मैं। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हुआ, लेकिन एक गोल सेट हो गया। वो गुरुकुल अच्छा भी है, थोड़ा सा खराब भी है, मतलब कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से खराब है। थोड़ा ढलने में टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। मैं तो पहले अमित सर को पूछूंगा, गुरुकुल जो बनाया आपने मोहब्बतें, ये बनाया क्यों? वहाँ फंसे तो मेरे पापा देखे, पापा उधर देखे तो मेरे को यहाँ फंसा दिए। तो बस एक चीज़ की कमी है, सामने में गर्ल्स हॉस्टल, सामने के गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, गाँव है। बड़ा मुश्किल होता है इस उम्र में अपने आप को अनुशासित करना, डिसिप्लिन रहना। लेकिन एक बात बता दें भाई साहब आपको, बचपन में जो भी आप अनुशासन सीखते हैं ना, वो सारी जिंदगी आपके साथ रहता है। और बचपन में जो कुछ भी सिखाया जाएगा वो आपके मन में रहता है। तुषार जी, आ गया है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। उत्तर दीजिए, 10,000 पॉइंट्स जीतिए और ज्ञानास जो आपका लाइफलाइन है चौथी, उसको एक्टिवेट कीजिए। 5वां प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस त्योहार की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है? Which of these is not a festival of Indian origin? A. होली, B. दिवाली, C. क्रिसमस या D. रक्षाबंधन? सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर C, क्रिसमस। C. क्रिसमस में ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। क्रिसमस जीसस क्राइस्ट के जन्म का उत्सव है। जीसस क्राइस्ट का जन्म बेथलेहम में हुआ। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। अभी तक आपको मिल रहे थे 45 सेकंड उत्तर देने के लिए, अब यहां से मिलेंगे आपको 60 सेकंड। तो देवेंद्र सजो, इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया और इसी के साथ इनके लिए जो खुशखबरी है वो ये कि इनका सुपर पावर यानी कि ज्ञानास जी जो है वो एक्टिवेट हो गए। ऑलराइट, अब आपके पास आ गया है 4 लाइफलाइन। चलिए चलते हैं आगे तुषार। 6वां प्रश्न आएगा, 20,000 पॉइंट्स रेडी, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी फिल्म वर्ष 2022 में रिलीज नहीं हुई है? Which of the following movies did not release in the year 2022? A. शेरशाह, B. लाइगर, C.
ब्रह्मास्त्र, डी लाल सिंह चड्ढा। फिल्में वगैरह देखते कि नहीं आप? सर देखते हैं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर ए शेरशाह। ए शेरशाह। Yes, sir. चल लगा दे। यस सर। ए पे ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। शेरशाह जो है वो 2021 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। बाकी 3 फिल्में इसी साल रिलीज हुई हैं। आ गया है 7वां प्रश्न। रेडी? 40,000 पॉइंट। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तुषार ये एक तस्वीर दिखाएंगे आपको और उसी के आधार पर ये प्रश्न रखा हुआ है। आपको ये लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में स्मारकों के किस समूह में मिलेगा? At which group of monuments in Chhattisgarh would you find this Lakshman temple? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? यस सर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए डोंगरगढ़, बी सीरपुर, सी कबीर धाम भोरामदेव, डी चित्रकूट। डोंगरगढ़, सिरपुर, कबीर धाम, भोरमदेव, डी चित्रकूट। सर आई विल यूज लाइफ लाइन 50-50। 50-50 लाइफलाइन। शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। अंकित कर दिया जाए इसको। अच्छा तुषार आपको मालूम है कि इनमें से 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। बेटा जी जाए। बचा है सीरपुर और कबीर धाम भोरामदेव। सर ऑडियंस पोल। शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल भी लेना चाह रहे हैं तुषार, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बचाइए इनको। समय आपका शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है भाई साहब। 59% बी को और 41% सी को। क्या करेंगे आप? सर ऑप्शन नंबर बी के साथ ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। ऑडियंस के साथ जाएंगे। बोलिए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर बी। बी पे ताला लगाया जाए। जनता बिल्कुल सही। ये सही जवाब है आपका। छत्तीसगढ़ का ये एक छिपा हुआ स्थल सिरपुर स्मारकों का समूह है। यहां कई मंदिर हैं और बौद्ध संरचनाएं भी हैं। वे ईंटों से बने हैं और निश्चित रूप से घूमने लायक ये जगह है। तो मैं घर बैठे सोनी लिव ऐप पर केबीसी प्ले लॉन्ग खेल रहे हमारे जितने भी खिलाड़ी उनसे कहना चाहूंगा, आपको भी कभी किसी प्रश्न का उत्तर देने में कठिनाई हो तो आप भी लाइफलाइन का उपयोग कर सकते हैं। ओके तुषार, अब आपकी 2 लाइफलाइन चली गई हैं। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराष्ट्र का नागपुर शहर किस पठार पर स्थित है? The city of Nagpur in Maharashtra lies on which plateau? A. Deccan, B. छोटा नागपुर, C. मारवाड़ या D. मालवा। दक्कन, छोटा नागपुर, मारवाड़ या मालवा। प्लेटो तो जानते हैं आप। यस सर। किस पठार पर स्थित है नागपुर शहर महाराष्ट्र का? सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर ए डेक्कन प्लेट्यू। ए डेक्कन पे जाएंगे आप। ऑलराइट, दक्कन ए कह रहे हैं। ए पे ताला लगाया जाए। दांत पीस रहे हैं आप अपना? जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। well done। नागपुर शहर जो है वो छोटा नागपुर नहीं बल्कि डेक्कन प्लेटो पर स्थित है। छोटा नागपुर प्लेटो पर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा स्थित है। अब
आएगा आपके सामने नवा प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स का। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर दिखाए गए समारोह को आप इनमें से किस जगह देख सकते हैं? At which of these places would you get to see a ceremony shown on the cover of this book? Can we see the image, please? ये तस्वीर आ गई। ओके? और ऑप्शंस हैं ये: ए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी; बी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी; सी, अटारी वाघा बॉर्डर, अटारी वाघा सीमा; या डी, सियाचिन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर सी, अटारी वाघा सीमा। अटारी वाघा बॉर्डर पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। सी, यस इज द राइट आंसर। वेल डन। 1959 में 1959 से भारत और पाकिस्तान के सुरक्षा बल जो हैं वो हर दिन ये सेरेमनी करते हैं। ओके, ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट तुषार, 10वां प्रश्न आ रहा है। 3,20,000 पॉइंट्स। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तुषार, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुगल बादशाह बाबर, चंगेज खान और इनमें से किस अन्य शासक का वंशज था? The Mughal Emperor Babur was a descendant of Genghis Khan, and which of these rulers? A. Muhammad ibn Qasim, B. Timur या Taimur, C. Mahmud of Ghazni, D. Muhammad Ghori. Muhammad ibn Qasim, Taimur, Mahmud Ghaznavi, Muhammad Ghori. सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर बी, तिमूर। लगा दें ताला? यस सर। बी, तिमूर पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड तुषार, इज द राइट आंसर। वेल डन। और 3,20,000 पॉइंट्स चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बज जाए इसके लिए। बहुत बहुत बधाई हो गई आपको सीधा। वेल डन तुषार। बाबर चगताई की पीढ़ी से होते हुए चंगेज खान का वंशज होने का दावा करते थे। ओके, इसी के साथ इन्होंने जीता है इंडिया के सबसे बड़े काऊ फार्म और गो चीज फैक्ट्री टूर करने का मौका, जहां पर आपको मिलेंगे और बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स। गो चीज बनाता है अनेक प्रकार के इनोवेटिव चीज जो बनता है गाय के दूध से, और तभी तो कहते हैं कि हर टेस्टी चीज में है गो चीज। वाह क्या बात। ऑलराइट तुषार, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई। कुछ चीजें बता दें। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए हैं। यहाँ पर 17वां प्रश्न जो है 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। ये जैकपॉट प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी इसका नाम रखा गया। और इसी के साथ 15वें प्रश्न पर 75 लाख पॉइंट्स का धन अमृत पड़ाव, ये भी अब जागृत हो जाता है। धन अमृत पड़ाव। 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 19 सितंबर 2022 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को कहां दफनाया गया? On 19 September 2022, where was Queen Elizabeth II laid to rest? A. Windsor Castle. B. Balmoral Castle. C. Westminster Abbey. D. Buckingham Palace. मेरे को 2 ऑप्शन में डाउट है। Okay. मुझे इतना तो याद है कि उनका डेथ बेलमोरल कैसल में हुआ था, बकिंगहम पैलेस में वो रहते हैं, और ये बी या सी में मुझे डाउट है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर सी, वेस्टमिंस्टर एबे। श्योर हैं? यस सर।
फाइनल उत्तर है ये आपका? यस सर। सी, वेस्टमिनिस्टर एबी। ताला लगा जाए। प्रश्न ये था कि 19 सितंबर 2022 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को कहां दफनाया गया था? आप कह रहे हैं वेस्टमिनिस्टर एबी। तुषार, ये गलत हो गया आपका जवाब। विंजर कासल में उनको दफनाया गया था। वेस्टमिनिस्टर एबी में एक समारोह के बाद रानी को उनके पिता किंग जॉर्ज VI और उनकी मां रानी एलिजाबेथ के साथ विंजर कासल में उनको दफनाया गया था। तो जैसा कि हमने कहा था कि 11वां प्रश्न जो है ये नो रिस्क वाला होता है। अगर आप मान लीजिए जैसे कि गलत हो गया अभी, तो आप कुछ खोएंगे नहीं, 3-20 आप जीते। लेकिन दुख इस बात का है तुषार, आपके पास 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइंस थी, उनका उपयोग नहीं किया आपने। कोई बात नहीं, ये 3,20,000 पॉइंट्स जो आपने जीते हैं, इनको हम ट्रांसफर कर देंगे डिजिटली। यह है जूनियर अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक ऐप द्वारा इनकी जीते हुए जो पॉइंट्स हैं डिजिटली ट्रांसफर हो जाएंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ 320 कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और जैसा कि आप जानते हैं और हमारे दर्शकों को भी बता दें कि ये पॉइंट्स जो हैं इनके 18 साल की उम्र होने पर इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में ये बदल जाएंगे। ओके, अब तुषार भाई साहब, आपसे हम विदाई लेंगे, लेकिन जाने से पहले इनको मिलता है कोटक जूनियर की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत गुडी बैग। आइए खड़े हो जाइए, हम आपको एक गुडी बैग देंगे। कैन यू हैव अ बिट ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज? थैंक यू। ये एक गुडी बैग है आपके लिए और केबीसी की ओर से हम आपको एक मेडल भी पहनाएंगे। नो, थैंक यू। कम दिशा जी, कम दिशा।